टाइल्स कौन सी गिर रही हैं आपको? 2022 में बना हुआ, 23 में बना हुआ और टाइल्स अभी से गिर रही हैं। लोगों के सिर फूट चुके हैं, लेडीज के काम कर रहे हैं। और बताएं आप, हेल्पर, क्लास 4, वार्ड, सारे पे। तो देयर इज अ मेजर ओवरलैप इन एवरीथिंग एंड देयर नोबडी हैज एनी आंसर्स फॉर दिस। सो दिस इज समथिंग दैट आई विल टेक इनटू अकाउंटेबिलिटी। मैं जाऊंगी चंडीगढ़ और मैं पूछूंगी अपने डिपार्टमेंट से कि हो क्या रहा है, NHM से हो या HKRN हो या जो भी हो। अगर मेरे पास रिपोर्ट इस तरह की आ रही है तो इसका मतलब है नीचे की जानकारी किसी के पास नहीं है। तो मैं आज यहीं आई हूँ इसीलिए ताकि मैं लोगों से उनका हाल पूछ सकूँ, डॉक्टरों से पूछ सकूँ कि उनको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं बिल्डिंग का हाल देख सकूँ। तो क्यों शुरू करते हैं, पहले अच्छी चीज़ों के साथ शुरू करते हैं ना। शुरू में मैं बोलूँ कि मैंने सब पेशेंट से बात की है। मैं महिलाओं के वार्ड में गई हूँ, मैं बच्चों और माँ के वार्ड में गई हूँ, मैं ऑर्थोपीडिक में गई हूँ, फिजियोथेरेपी में गई हूँ, ड्रग वाले में, डी एडिक्शन में गई हूँ। सब बहुत खुश हैं अपने डॉक्टर्स के साथ। हाँ, कमियाँ सभी अस्पतालों में हैं, मगर इलाज सबका बहुत अच्छी तरह हो रहा है, सबकी अच्छी देखभाल हो रही है। हाँ, जहाँ तक कमियों की जब बात आती है तो कमियों में बिल्कुल सफाई की बहुत बड़ी और ज़्यादा कमी पाई गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के दिन मेरे को बहुत कंप्लेंट्स आई हैं और इसको मैंने भी देखा है कि मेरा आज के दिन जब मैं रिपोर्ट खोल के देखती हूँ तो 44 स्वीपर की पोस्ट लगी हुई हैं अस्पताल में, मगर उसमें से सिर्फ 14 स्वीपर काम कर। और अस्पताल ये सबसे मैं कहूँगी बड़ा सिविल अस्पतालों में से एक है और इसकी सफाई अगर सिर्फ 14 लोग ही कर रहे हैं तो ये होना ही है कि सफाई अच्छी तरह नहीं होगी, टॉयलेट्स अच्छी तरह साफ़ नहीं होंगे, क्योंकि 14 लोग इतने बड़े अस्पताल को नहीं देख सकते। जब मुझे बोला गया कि 44 कर रहे हैं तो मैंने इन पर रिपोर्ट मांगी कि बाकी 44 में से अगर 14-28 लोग क्या कर रहे हैं, वो मेरे को बता रहे हैं कि वो दूसरे कामों पे लगे हुए हैं। तो फिर वो स्वीपर की पोस्ट पे क्यों लगे हुए हैं? क्योंकि मेरे रेस्ट पे जब रिपोर्ट आती है तो मुझे दिखाया जाता है कि 44 स्वीपर लगे हुए हैं, तो मैं और क्यों लगाऊं जब 44 स्वीपर लगे हुए हैं। तो ये मैं बोलूँगी PMO और CMO दोनों ने बोला है कि हमने पहले से भी भेजा है एक चिट्ठी, HKRN में भेजा है और कहाँ भेजा है मैम, DG ऑफिस में भी भेजा है। तो इस पर मैं काम ज़रूर करूँगी कि मेरे को ये समझाएं कि अगर 14 स्वीपर ही लगे हुए हैं तो इन 28 के साथ हम कहीं और अगर लगाना चाहते हैं उनका पोस्ट अलग होना चाहिए, स्वीपर का नहीं होना चाहिए। ये SC साहब से बात की है और मैंने उनको बोला कि आके देखें, बिकॉज वो जो मेरे को बोल रहे हैं मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने अभी तक देखा है अस्पताल। तो मैंने उनको बोला विज़िट करें एक बारी और इंतज़ार ना करें और टाइलों के गिरने का, उससे पहले ही ठीक करवा दें। तो एक रिपोर्ट मंगवाई है मैंने और PMO मैम यू विल सेंड मी अ रिपोर्ट अलॉन्ग विद दिस थिंग कि PWD कर क्या रहा है, ताकि मैं फिर आगे जाके डिपार्टमेंट से बात करें। मैडम यहाँ एक महीने से मैडम दवाई नहीं है। कौन सी दवाई नहीं है? आपको बताया मेरे को 2 दवाइयों को बताया गया और उन्होंने कहा जन औषधि में वो दवाई अवेलेबल है, वो क्योंकि वो सिस्टर प्रोडक्ट है, उसी सॉल्ट्स वही हैं, मगर वो दूसरी वाली नहीं लेना चाहते, वो वही वाली लेना चाहते। तो उनको ये समझ नहीं है कि वो दवाई और उस दवाई में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस मैन्युफैक्चरर का फ़र्क है। तो दवाई अवेलेबल है, मगर मैं ये कहूँगी कि यहाँ पे अच्छे मात्रा में प्राप्त है। यहाँ हार्ट और स्किन का और बर्निंग का कोई डॉक्टर अच्छा नहीं है, डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है आपके पास, बहुत कमी है स्पेशलिस्ट की। पूरे हरियाणा में डर्मेटोलॉजिस्ट की कमी है। जहाँ तक देखिए हमारा काम है एडवर्टाइज़ करना, जो लोग आते हैं हमारे पास उनमें शॉर्टलिस्ट करना। तो डर्मेटोलॉजिस्ट की बहुत बड़ी कमी है, ये मैं मानती हूँ। तो ये हम PPP मोड पे भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट को रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास है नहीं। वेंटिलेटर्स हैं, हमने बहुत लिए थे ड्यूरिंग कोविड सबसे पहले तो, और हमारे पास ट्रॉमा सेंटर्स नहीं हैं जितने होने चाहिए, और वेंटिलेटर ज़्यादा ट्रॉमा सेंटर्स और ICUs में इस्तेमाल होते हैं। तो आज के दिन प्रपोजल यही है कि सारे हमारे सिविल अस्पताल में एक अच्छे ICU हों, ताकि हम अच्छे ICU तो प्रपोजल है। मैं भी अभी बनी हूँ जी, मेरी तो पूरी कोशिश है कि ICU बने और अच्छे बने, ताकि हमारे पास जो पहले इक्विपमेंट पड़ा हुआ है वो पहले इस्तेमाल हुए और हमारे लोगों के लिए अच्छा है कि
सबसे बड़ी बात तो यही है, ताले लगे हुए हैं क्योंकि सफाई करने वाला नहीं है। और मैंने कहा, मैंने जेंट्स टॉयलेट देखे, 3 जेंट्स टॉयलेट बंद है और महिलाओं के भी 1 या 2 ही हैं। और देखो संख्या इतनी महिलाओं की है सबसे ज़्यादा। तो मेरा सबसे पहला काम तो मैं बोलूँगी कि डॉक्टर्स हमारे अच्छे काम कर रहे हैं यहाँ पे, मगर हमें स्वीपर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस पर सबसे पहले हम काम करेंगे। और सिक्योरिटी गार्ड्स, मेरे को ये भी बोला गया है कि सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे नहीं है। और आज के दिन वही, आप चोरी की बात कर रहे हैं, मैं सुरक्षा की बात कर रही हूँ। इतनी सारी महिलाएं यहाँ पे एडमिटेड हैं और उनकी सिक्योरिटी अगर हम नहीं देख सकेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे 2 काम हैं, स्वीपर्स और सिक्योरिटी गार्ड, दोनों यहाँ पे बंद पड़ेंगे। मैं बहुत ही दुखी हूँ ये देखकर कि हम अपने भारत में कहीं अपने छुट्टी पे जाते हैं और टेररिस्ट पहाड़ों से निकल के मासूम लोगों को मार देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे होम मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा एक्शन लेंगे। और देखिएगा कि कश्मीर वापस जो हम चाहते हैं, जो कश्मीर हमारे लिए बने, वो आने वाले वक्त में बनेगा। और ये टेररिस्ट की बहुत ही बुरी आने वाले वक्त में ये जो संख्या बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने से कि संख्या टेररिस्ट की ज़्यादा बढ़ रही है। वो उनका मुकाबला पूरी तरह से करेंगे।